ये काजिम अली साहब हमारे साथ, सर आपने वज़ीर दिया, मैं साथ के साबिक चीफ ऑफिसर, काजिम साहब मैंने आपसे ना दो बुनियादी ज़रा सवाल पूछने, चूँकि आपने इस कैपेसिटी में सर्व किया है। एक ये कि हमारा जो फायर फाइटर है उसको तो सलाम है, वो तो मैं सुन भी चुका हूँ, हमने देखा है, उन्होंने जानों के नजराने पेश किए, देखा भी, और वहाँ जाके मैं लोगों से बातें की कि किस तरीके से बेचारे जान पे खेल जाते हैं, सलाम है। लेकिन क्या हमारे वो व्हीकल्स हों या जो इंडिविजुअल्स हैं वो इतने इक्विप्ड होते हैं, ब्रीदिंग मास्क के बगैर अगर वो जा रहा है तो बेचारा कितना ही जा सकेगा? अगर उसके पास कटर नहीं है तो वो ग्रिल को कैसे ही काटेगा, वो क्या करेगा बेचारा? अगर उसके पास स्मोक इजेक्टर नहीं है तो वो क्या ही कर लेगा? तो एक मैंने आपसे पूछना है कि उनका क्या आलम होता है, वो जो उतना हथियार से लेस हैं हमारे फायर फाइटर। और दूसरा मैंने आपसे पूछना है अगला सवाल कि चलो अब ये तो जो है वो है, मैं एक आम शहरी की हैसियत से, मज़र साहब एक दुकानदार की हैसियत से, हम लोग कुछ कर सकते हैं कि भाई अपना किरदार क्या अदा करते हैं कि इस तरह के वाक़े से बचा जा सके? तो पहला मेरा सवाल ये है कि आप बताइए कि एक कितना वेल इक्विप्ड है या नहीं है हमारे ये जो फायर फाइटर्स, एयर ब्रिगेड, ये गाड़ियाँ हैं, सब कुछ? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। एक्चुअली जो फायर डिपार्टमेंट है वो आपका 1914 से काम कर रहा था। और उसके हम्म। बाद से जो है, जब पाकिस्तान बना उसके बाद भी जो है यहाँ पे दो स्टेशन मौजूद थे। और अंग्रेज था आखिरी हम्म। जो था चीफ फायर ऑफिसर। और ये फायर एक्ट के तहत चल रहा था, और इसकी स्ट्रेंथ वगैरह तमाम चीजें। और उस वक्त कराची को नगीना कहा जाता था, एशिया का नगीना। जो अब एशिया का हम्म। जो है कचरा बन गया है। तो इसमें ये सूरत हाल हम्म। जो है वो बड़ी, आपका फायर डिपार्टमेंट का जो है हाइड्रेंट सिस्टम होता था शहर में। अभी मजहर साहब जो बातें कर हाँ रहे थे, हाँ। सदर घुमा रहे थे, तो उस पूरे सदर के अंदर जो ना हाइड्रेंट सिस्टम था। मेरी अपनी पैदाइश जो है सदर फायर स्टेशन जो है, वहाँ मेरे वालिद साहब होते थे, जो इम्प्रेस मार्केट के बराबर में है। तो वहाँ ट्रेन चला करती थी, ओके। हाइड्रेंट सिस्टम पूरे शहर में होता था। वो डिपार्टमेंट जो है वो समंदर का पानी इस्तेमाल किया जाता था। और बड़े अच्छे अच्छे फायर टेंडर मौजूद होते थे, सब चीजें बड़ी बेहतरीन चल रही थी। और चार हाँ साढ़े हाँ। चार लाख की आबादी थी एट दी टाइम पार्टीशन। ठीक है। ये सूरत हाल जो है, अभी आपने सवाल आपने किया है, अब ये सूरत हाल है कि तकरीबन 80 साल होने को हैं। तो हाँ। फायर स्टेशन जो है वो फुल फ्लेज फायर स्टेशन वो 12 है। ठीक है। आबादी उस वक्त पूरे शहर में 4 लाख 12 जो थी, फुल फ्लैग? आज वो, जी जी, 12। उसके फिर ब्रांचेस हैं। उसमें से क्या होता है कि कोई फायर टेंडर को जो है ना कहीं पुल के नीचे खड़ा कर दें, कुछ कर दें, उनको मिला के फिर हम कहते हैं कि 28 है। ठीक है। तो ओरिजिनल जो फायर स्टेशन है, ठीक। जहाँ पे रेजिडेंट्स मौजूद हैं, जहाँ पे स्टाफ पूरा मौजूद है, गाड़ियां मौजूद हैं, वो 12 फायर स्टेशन है। और ये सूरत सही हाल। है। और फायर का स्टाफ जो है वो तकरीबन ये समझे वर्किंग वाला 930 है। और जो रिक्वायरमेंट है वो कराची के फायर फाइटर की तकरीबन 15 से 20 हज़ार की है। और गाड़ियां, फायर स्टेशन जो है वो 200 से 250 चाहिए। और गाड़ियां तकरीबन 500-600 चाहिए। अब आप ये समझो कि ये जो हम्म। सुपरमैन है ना हमारे, ये काम कर रहे हैं, एक एक आदमी जो है वो एक एक हजार आदमी का काम कर रहा है। ठीक है। तो ये सूरत हाल के अंदर, अच्छा, फिर प्रोटेक्टिव गियरिंग होती है। और ये आदमी भी वेल प्रोटेक्टिव इक्विप्ड है कि गियरिंग नहीं जो है? है इसके वो पास इसकी जो होना चाहिए वो है कि नहीं है? वही मैं बता रहा हूँ कि इनके पास जो एक फायर फाइटर का ड्रेस है ना, और फायर फाइटर को हीरो कहा जाता है, और सबसे महंगा काम है। ये तमाम लोग, जितने लोग बैठे हैं, ये हम्म। दुनिया भर घूमते रहते हैं, आप भी दुनिया भर घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कि फायर डिपार्टमेंट का क्या स्टेटस होता है, और वहां के जो मेयर होता है उसका क्या स्टेटस होता है। ठीक है। उसके अंडर में पुलिस भी होती है, फायर डिपार्टमेंट भी होता है, तमाम डिपार्टमेंट होते हैं। और फायर के हाइडेंट के सामने कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। यहाँ तो हाइडेंट ही नहीं है, तो आगे तो बात बाद में होगी। अब पानी कम हो गया, गाड़ी आई, पानी, गाड़ी का जो प्रेशर होता है वो जो 500 से लेके 600 गैलन पर मिनट पानी फेंकी हो गाड़ी, 5-6 मिनट के अंदर हम्म। गाड़ी खाली हो जाती है। दुनिया में गाड़ी दोबारा भरने नहीं हम्म। जाती, बल्कि वहां जो हाइडेंट होता है उसी हाइडेंट से वो दोबारा भरी जाती है। और एक गाड़ी जो है ना वो 10 गाड़ियों का काम कर सकती है, अगर गाड़ी को पानी मिल जाए। ठीक है। 950 लोग, उनके पास प्रोटेक्टिव गियरिंग जो है वो एक आदमी की तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की है। सात ओके। से उनको जो यूनिफॉर्म दिया जा रहा है वो 1000 रुपए का है, 5000 का है। सही है। जबकि हर सही है। तरह का हाँ। सूट होता है अलग अलग। वो जो आपका फायर सूट होते हैं, आपका उसके अलावा जो है ना सूट होते हैं, उसके अलावा जो है आपका फायर रिटार्डेंट सूट होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कैप्स होते हैं।
मंथली पीपीस, और सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है प्रोटेक्टिव गियरिंग पे वो फायर फाइटर के होता है। हमारा फायर फाइटर जो है, जैसा आप कह रहे हैं कि रुमाल बांध के और रेस्पिरेटर लेकर हाँ ब्रीदिंग एपेटस तकरीबन ये समझे कि 5 लाख का है। बल्दिया के पास पैसा नहीं है, और फायर के नाम पर जो इदारे सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं वो जो है अनऑफिशियली जो फीसेस ले रहे हैं वो करोड़ों और अरबों में जा रही है। ये जो सर्टिफिकेट गिनवाए हैं ना मजहर साहब ने, वो सब सर्टिफिकेट्स आप लगा लें, बिल्डिंग कंट्रोल और ये आपका सिविल डिफेंस और लेबर डिपार्टमेंट और आपका मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट, ये सब पैसा जा रहा है, लेकिन ये पैसा फायर डिपार्टमेंट पे अगर लग जाए। अभी मैं दुबई में मौजूद हूँ, यहाँ पर हर पेमेंट जो है वो आपका है, आपका थ्रू ई पेमेंट है। कोई भी काम करना है आप वो पेमेंट करें, गाड़ी खड़ी करनी है, कोई बंदा नहीं है बीच में, कोई मुल्क है। हाँ हाँ वो पैसा हाँ बल्दिया को हाँ जाता है, बल्दिया लोगों पे खर्च कर रही है। अगर अगर रोड कच्चा है तो उसके ऊपर आप पार्किंग करेंगे, आपकी फीस नहीं है। और अगर पहले वो रोड बनाएगी गवर्नमेंट, उस पर लाइनें डालेगी, तमाम सेफ्टी के इंतजाम करेगी, उसके बाद आपकी फीस। हमारे वहां तो अभी पूरा कराची तो अब कच्चा है। ये तो और कोलैप्स है ना।